morning friends, and welcome all of you once again with basic concept video number 2. Myself Jatin Dave, once again welcome all of you, and I hope you are understand very well from previous video, and now we try to continue basic concept part number 2. चलो शुरू करते हैं। वहाँ पर हमने लास्ट में देखा था दो स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इस तरीके का विधान है जिसे हम लॉजिकली ट्रू और फॉल्स सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं ये सही है या गलत, इसे स्टेटमेंट कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी थियरम्स के बारे में। थियरम ऐसा स्टेटमेंट है जिसे प्रूफ करना पड़ता है, जिसकी प्रूफ को तलाशनी पड़ती है, जिसे साबित करना पड़ता है। आगे चलते हैं कोरोलरीज के बारे में। कोरोलरी क्या है? कोरोलरी इस तरीके का स्टेटमेंट है whose truth can easily be deducted from the theorem, जिसे थियरम के बेस पर बहुत आसानी से साबित किया जा सकता है, इसे थियरम से उठा कर इसे प्रूफ किया जा सकता है। सो corollary is a statement whose truth can easily be deducted from the theorem. इसके बाद बारी आती है axioms. Axioms are the basic facts which are taken for the granted specific to geometry without proof. Axioms means पूर्वधारणा। कुछ इस तरह के विधान है, कुछ इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए हमें स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे एक्सियम्स कहा जाता है। लास्ट में पोस्टुलेट्स आर द बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर टेकन फॉर द ज्योमेट्री विदाउट प्रूफ। स्वयं सिद्ध विधान की तरह ही पूर्वधारणाएं हैं जो पूर्वधारणा को साबित नहीं करनी पड़ती। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एक पार्ट है, इसे ज्योमेट्रिकल मैथ्स के अंदर विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट किया गया है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इस पार्ट में, इस वीडियो पार्ट में सम ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स। जिस तरह से पहले पार्ट में हमने कुछ पोस्टुलेट के बारे में बात की थी, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सम एक्सियम्स के बारे में, और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस को लेकर इस वीडियो से थर्ड वीडियो तक आगे बढ़ेंगे। ओके, सम ऑफ द यूक्लिड एक्सियम्स आर फर्स्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी चीज हो, इसका पार्ट ये हमेशा होल से छोटा ही रहता है, या फिर होल है पूरी वस्तु, ये इसके किसी भी पार्ट से हमेशा बड़ी होती है। जिस तरह के आपको एक बात देखने को मिलेगी, ये है मेरे हाथ में चॉक स्टिक, ये पूरा चॉक स्टिक है। अगर जो इसका कोई पार्ट कर दिया जाए कट करके, तो ये पार्ट हमेशा बड़े से छोटा रहेगा। दूसरा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर जो कोई भी चीज़ है इसे डबल कर दिया जाए, जैसे कि ये चॉक स्टिक है, थिंग्स विच आर डबल, इसका डबल कर दिया जाए तो ये डबल भी एक दूसरे से हमेशा इक्वल रहने वाले हैं। थर्ड, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक इसी तरह से इसे हाफ पार्ट में इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो इसके दोनों हाफ पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से इक्वल रहेंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यही चॉकस्टिक इसी तरह से दूसरा चॉकस्टिक साथ में रख दिया जाए तो दोनों एक दूसरे से इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के समान देखने को मिलेंगे। थिंग्स विच आर कॉन्साइंड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसी तरह से कॉन्साइंड मतलब कि सेम थिंग्स अपने आप के साथ, सेम थिंग्स अपने आप के साथ भी इक्वल होती हैं। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, अगर जो समान पार्ट्स के साथ एक दूसरा समान पार्ट जोड़ दिया जाए, द होल्स आर इक्वल, तो कुल मिलाकर वो इक्वल ही होते हैं। इसी तरह से इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वल्स, समान भाग में से समान भाग अगर जो दूर किया जाए, सो रिमेनिंग आर इक्वल, तो दोनों में रिमेनिंग भी इक्वली मिलते हैं। जैसे कि 1 + 1 यहाँ करने से हमें 2 मिलता है, फिर 1 + 1 पहले वाले 1 को 1 करो, पहले प्लस करो या दूसरे वाले को, 1 + 1 ऑलवेज 2 मिलता है। ठीक है, इसी तरह से 1 - 1 करने से ऑलवेज 0 ही मिलता है। या फिर इसी तरीके की कोई भी दो चीज़ें ऐड करने से हमें जो होल मिलता है वो हमेशा इक्वल पार्ट से बना हुआ होता है, या फिर इसे सब्ट्रैक्ट करने से जो कुछ भी रिमाइंडर रहता है वो भी इक्वल ही रहता है। तो ये बातें थी कुछ जानी मानी यूक्लिड्स की एक्सियम्स के बारे में। अब चलते हैं तीसरा और आखिरी पड़ाव, वो है डेफिनेशन का। सबसे पहले पॉइंट क्या है? वैसे तो हम जानते हैं कि पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डॉट करके हुए,
ठीक है। अ स्मॉल डॉट मेड बाय द शार्प पेंसिल ऑन द सरफेस ऑफ द पेपर, आपने भी किया होगा, पेपर पर एकदम शार्प पेंसिल करते हुए आप इससे स्मॉल डॉट को क्रिएट करते हो सरफेस पर। गिव्स एन आइडिया अबाउट द पॉइंट, एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है लेकिन ये पॉइंट के आइडिया को क्लियर करने के लिए बनाया गया एक सिंबल है। इट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एंड इट हैज़ ओनली अ पोजिशन, ये सिर्फ एक स्थिति हमें दिखाती है। दूसरी डेफिनेशन है लाइन। अ लाइन इज एन आइडिया दैट इट शुड बी अ स्ट्रेट। लाइन के बारे में, रेखा के बारे में कुछ ऐसा हमारा विचार है कि ये हमेशा सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। दूसरा, एंड इट शुड एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, और इसे दोनों दिशाओं में दूर तक लंबी की जा सकती है। सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड हैज़ नो डिफाइनाइट लेंथ, तो इसलिए उसकी लंबाई है वो निश्चित नहीं होती और इसके कोई एंड पॉइंट्स मतलब कि अंत्य बिंदु नहीं होते। तीसरी डेफिनेशन है रे, अ पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज़ अ यूनिक एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इन द डिफाइनाइटली इन ओनली वन डायरेक्शन, और रे हैज़ डिफाइनाइट नो डिफाइनाइट लेंथ। रे क्या है? पार्ट ऑफ द लाइन, ये लाइन का एक हिस्सा है, रेखा का हिस्सा है, विच हैज अ यूनिक एंड पॉइंट, और इसे वन एंड ओनली वन मीन्स के यूनिक एंड पॉइंट होता है और वो किसी एक डायरेक्शन में ही एक्सटेंड की जाती है। जैसे कि ये लाइन है, अगर उस लाइन को हम कट करेंगे और किसी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये रे बन जाएगा, जिसके पास सिर्फ एक वन एंड पॉइंट होता है और वो बी इट हैज़ अ डिफाइनाइट नो डिफाइनाइट लेंथ, इसकी लंबाई है वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। लास्ट में डेफिनेशन देख रहे हैं एंगल्स। टू रेज हैविंग द कॉमन एंड पॉइंट्स फॉर्म एन एंगल। ऐसे दो रेज अलग अलग हैविंग द कॉमन एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स कॉमन है, ये एंगल फॉर्म करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक हमने पहले भी लाइन बनाई थी, ऐसे और एक लाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर जो ये डिफरेंट रे हैं कॉमन एंड पॉइंट से जुड़े हुए हैं, जिसे हम AC और AB के नाम से जानेंगे, तो ये भी एंगल फॉर्म करता है। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा सेकंड वीडियो था, हमने यूक्लिड्स के कुछ एक्सियोम्स आपके सामने प्रेजेंट किए और कुछ डेफिनेशन भी आपको बताई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसी तरह से अभी एक और बेसिक कॉन्सेप्ट देना होगा आपको, लेकिन साथ में आपका होमवर्क चलते रहना चाहिए जिस तरह से हम एक्सप्लेनिंग करते जाते हैं। वैसे इस लेसन की एक्सरसाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रखती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इस लेसन में से सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डेफिनेशन है या फिर ट्रू फॉल्स सेंटेंसेस है या फिर ब्लैंक्स हैं या आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंसेस है। तो आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट के स्टेटमेंटों में से। ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपकी रेफरेंस बुक में से। आप जानते हैं वन एंड ओनली हैं, जैसे कि आप डाइजेस्ट यूज़ करते हो, तो ऐसे डाइजेस्ट में या फिर पिछले साल के जो असाइनमेंट होंगे उस असाइनमेंट में या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स यूनिट टेस्ट के या फिर टर्मिनल टेस्ट के क्वेश्चन पेपर होंगे, इसमें से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो आपका काम है ऐसे रेफरेंस बुकों का यूज़ करना और इसमें से पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं और इसे शॉर्ट आउट करने हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के आपके नॉलेज के द्वारा। तो आज के वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसके साथ हम एक्सप्लेनिंग का काम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।